तो ये है आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस जिस क्रम में पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट जाएंगे, स्टैटिक्स जाएंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा के बाद परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड एज, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड टंकी, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम रेस, नंबर सिस्टम और डीआई और डीएस। खत्म। पहला टॉपिक डाल दो और डेट भी डाल देना। कितनी डेट है आज? 21 जनवरी। 21 जनवरी। पहला टॉपिक, डेट है आपकी 21 जनवरी 2025। 2025 21 जनवरी 2025। टॉपिक का नाम है आपका त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। चलो समझो भाई। आवाज ना करो बिल्कुल भी। अब इधर देखो, सबसे पहला सवाल ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये किस ट्रायंगल पे चलती है? तो ट्रायंगल का नाम है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला सवाल कि ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो आंसर क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब देखो, समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री बनाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। समकोण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ये वाली, इसको हम लोग करते हैं, कहते हैं क्या? कर्ड। और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या? हाइपोटेनियस या हाइप हाइपोटेनियस। ठीक है। अच्छा, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को तो ध्यान रखना कि ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी। और अगर एंगल है हमारा कौन? सी, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। लंब इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अब जो बची भुजा है ये क्या हो जाएगी? आधार। और बोलो क्या होगी? आधार। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग क्या? बेस। ये कहलाएगी क्या? आधार कहलाएगी यानी बेस कहलाएगी। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि अगर ये एंगल ये वाला है तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। यानी अब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो ये वाली भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तब ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? आधार। तब ये वाली भुजा क्या होगी? आधार। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा क्या होती है? कर्ड होती है। और बाकी की दो भुजाओं में एक भुजा लंब और एक भुजा क्या होगी? आधार। कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार, ये फिक्स नहीं होता है। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। ये लंब है तब ये वाली क्या होगी? आधार। लेकिन अगर कोण ये है जिसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये वाली कौन होगी? आधार। क्लियर है बात? अरे बोलो। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम कहें कि समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। तो हम कहें कि तीन साइड होती हैं, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। और अगर ये S1, S2 और S3 ये भुजाएं हैं, और ये भुजाएं किसकी हैं? तो ये साइड्स हैं, और ये साइड्स हैं किसकी? तो राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी हैं? समकोण त्रिभुज की। किसकी हैं? समकोण त्रिभुज की। तो इनका स्पेशल नाम है, और इनको स्पेशल नाम दिया गया क्या? ट्रिपलेट। अरे बोलो क्या कहा गया है इन्हें? ट्रिपलेट। तो इनको कहा गया क्या? ट्रिपलेट। अरे बोलो क्या कहा गया? ट्रिपलेट। लेकिन इनमें ना एक रिलेशन होता है। इनमें क्या होता है? रिलेशन। तो हम कहीं तीन भुजाएं होती कौन कौन सी हैं? तो एक आधार होगी, तो एक होगी हमारी क्या? आधार होगी। एक हमारी क्या होगी? लंब होगी। और एक हमारी क्या होगी? कर्ण। अरे बोलो क्या होगी? कर्ण। तो हम कहें एक तो होगी इनमें आधार, एक होगी हमारी क्या? लंब, और एक होगी क्या? कर्ण। अरे बोलो क्या होगी? कर्ण।
हम कहें कि एक होगी हमारी बेस, एक होगी परपेंडिकुलर और एक होगी क्या, हाइपोटेनियस। यही होगी ना तीनों। अब इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन है, इन तीनों साइड्स में क्या है, एक रिलेशन है। अरे बोलो क्या है, रिलेशन है, यानी संबंध है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इन तीनों साइडों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इनमें रिलेशन ये है कि जब भी तुम कर्ड का स्क्वायर करोगे, किसका स्क्वायर करोगे, कर्ड का, तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, तो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर और प्लस कितना, लंब का स्क्वायर, ये हमेशा इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम के आधार का स्क्वायर और बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेस स्क्वायर और प्लस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर और प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो हमेशा इक्वल होगा किसके, बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, ये रिलेशन जो है ये दिया किसने था, तो ये रिलेशन जो देने वाले व्यक्ति थे, जो पर्सन थे, जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था। तो आप ध्यान रखना कि जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। और इनका नाम पाइथागोरस होने के कारण इस वाली इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो जब भी कोई पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो वो भी क्या होती है कि कर्ड का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर बात। अरे बोलो, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ट्रिपलेट्स के बारे में। मैं एक बार रिपीट करता हूँ सारी चीजों को। सबसे पहले हमने क्या बताया तुम्हें कि अगर तुमको टिग्नोमेट्री पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टिग्नोमेट्री, तो तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि टिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल पे बनी है, तो आंसर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम जाने, हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितनी डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये त्रिभुज क्या होगा, समकोण। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, कर्ड। बाकी की दो भुजाओं में एक भुजा आधार और एक भुजा लंब। आधार और लंब फिक्स नहीं होते, कर्ड फिक्स होता है कि जो समकोण के सामने वाली भुजा है वो हमेशा क्या होगी, कर्ड। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ड। लेकिन बाकी की दो में एक आधार होगी और एक हमारी क्या होगी, लंब। कौन आधार कौन लंब ये फिक्स नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखना कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। तो बची हुई क्या होगी, आधार। लेकिन कोण अगर ये है तो इसके सामने वाली क्या होगी, लंब, तो बची हुई क्या हो जाएगी, आधार। अब देखो, इन तीनों भुजाओं का एक स्पेशल नाम है कि अगर कहीं भी जो है आधार, लंब और कर्ड आए हैं तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। इनमें रिलेशन क्या होता है, तो इनमें रिलेशन होता है कि कर्ड का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये रिलेशन जिस व्यक्ति ने दिया था, जिस साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था क्या, पाइथागोरस। और इसीलिए हम इसको इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे टिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट। टिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट प्राण का काम करती है, ठीक है। तो ट्रिपलेट जो है आपको पता होनी चाहिए, ट्रिपलेट। अब देखो ट्रिपलेट्स, देखो अगर हम कहें कि ट्रिपलेट्स क्या होंगी, कौन कौन हो सकता है ट्रिपलेट, तो कुछ ट्रिपलेट जो सबको पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, तो देखो इधर। तो हम कहें कि हमको तीन चीजें लिखनी है, एक आधार, एक लंब और एक कर्ड। आधार लंब इंटरचेंज भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोण के हिसाब से चलते हैं। लेकिन कर्ड हमेशा क्या होता है, फिक्स। क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ड होगी। तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हमारा कौन, हाइपोटेन्यूस। तो एक बात, दो बात और ये तीन बात। क्लियर है बात। अरे बोलो, अब देखो सबसे छोटी ट्रिपलेट है हमारी 3, 4 और कौन, 5। 3, 4 और 5। क्लियर है बात। 3, 4 और 5। और इसको हम लोग कहते हैं बेस ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, बेस ट्रिपलेट। तो इसको कहते हैं बेस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। अच्छा, इसके बाद हमारी आती है, और आती है कौन, तो 5, 12 और 13। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बेस ट्रिपलेट। अरे बोलो क्या कहते हैं, बेस ट्रिपलेट। तो ये भी हमारी है बेस ट्रिपलेट है। इसके अलावा फिर होती है हमारी 7, 24, 25। ये भी हमारी क्या होती है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बेस ट्रिपलेट। तो ये भी है हमारी बेस ट्रिपलेट है। इसके बाद हमारा आता है कौन, 9, 40, 41। 9, 40, 41।
और ये भी हमारी क्या होती है, बेस ट्रिपलेट, बेस ट्रिपलेट। तो ये भी हमारी होती है क्या, बेस ट्रिपलेट। इसके बाद आता है हमारा 8, 8, 15, 17, ये भी हमारी क्या होती है, बेस ट्रिपलेट, बेस ट्रिपलेट, बेस ट्रिपलेट होती है। ठीक है, ये भी हमारी क्या होती है, बेस ट्रिपलेट। ठीक है, फिर आती है 12, 35 और 37, और ये भी हमारी क्या होती है, बेस ट्रिपलेट, बेस ट्रिपलेट। 12, 35, 37 ये भी हमारी क्या होती है, बेस ट्रिपलेट। तो 2, 4 और 2 कितनी होगी, 6। तो ये है हमारी 6 बेस ट्रिपलेट। होती और भी है ट्रिपलेट तो इनफाइनाइट है, लेकिन ये 6 हमारी क्या है, इंपोर्टेंट। तो जब भी कभी तुमसे कोई पूछे ट्रिपलेट के बारे में, और ट्रिपलेट में भी कैसी ट्रिपलेट, बेस ट्रिपलेट, कैसी ट्रिपलेट, बेस, बेस ट्रिपलेट। तो बेस ट्रिपलेट तो इनफाइनाइट है, कितनी है, इनफाइनाइट। बेस ट्रिपलेट्स कितनी है, इनफाइनाइट है। लेकिन हम कहें कि जो मेन है वो कितनी है, मुख्य कितनी है, जो हमारे लिए मेन है वो कितनी है, मेन फॉर एसएससी। तो ये कितनी है, केवल और केवल कितनी, 6। कितनी, 6। और 6 की 6 तुम्हें एक सांस में पता होना चाहिए। पहली कौन, 3, 4 और 5। दूसरी कौन, 5, 7 और 12। 5, 12 और 13। फिर कौन, 7, 24 और 25। फिर कौन, 9, 40 और 41। फिर कौन, 8, 15 और 17। फिर कौन, 12, 35 और 33। तुम चाहो तो एक और लिख सकते हो, 11, 60 और 61। 11, 60, 61। तो ये जो है आपकी है इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट 7। ठीक है, तो ये आपकी इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है कितनी, 7। 7 बेस, 7 बेस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। अब इधर देखो 7 बेस ट्रिपलेट ये हो गई। अब हम कहे ये बेस ट्रिपलेट आई कहां से, तो बेस ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, कि कैसे हमको पता चला कि ये बेस ट्रिपलेट है। तो बेस ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है उससे ये निकल के आती है। फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब तुम यहाँ पे ए का मान रख लो, ए का जो मान रखोगी जो निकल के आएगा वो ट्रिपलेट होगी। जैसे कि हमने ए बराबर 1 रखा, 1 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो साइड ही नहीं बचेगी। तो हमने ए बराबर 2 रखा, तो ये 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 3/2। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और बटे कितना, 2। और ये ना ये रेशियो में होती है, किस में होती है, रेशियो। तो हम कहिए 2 हटाना है तो एलसीएम 2 है, 2 से गुणा करो। तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से। तो 2 दूना कितना, 4। ये 2 2 कट गया तो 3, और ये 2 2 कट गया तो कितना, 5। तो पहली ट्रिपलेट निकली कितना, 3, 4 और 5। समझ गए। ऐसे ही हम कहें कि देखो अगर हम a बराबर 3 रख दें, कितना रख दें, 3। तो हमने a बराबर 3 रखा, तो ये देखो 3 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 बटे 2 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10/2 यानी कितना, 5। तो ट्रिपलेट निकल के आई कितना, 3, 4 और 5। हम के ऐसे ही हम अगर a बराबर रख दें कितना, तो a बराबर रख दें हम 4, कितना रख दें, 4। तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15/2। हम के 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना, 17 और बटे 2। ये रेशियो होता है। तो हम के 2 हटाओगे तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। 2 चौको कितना, 8, 2 से 2 कटा 15, 2 से 2 कटा 17, तो हो जाएगी 8, 15 और 17। तो हो जाएगा 8, 15 और 17, 8, 15 और 17। तो हो जाएगा 8, 15 और कितना हो जाएगा, 17। हम कहे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम रख दे 5, तो 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/2 12, 5 के स्क्वायर 25 1 26/2 13। तो 5 12 13 भी क्या है, ट्रिपलेट। समझ गए बात। तो ये ध्यान रखना, ये होता है बेस ट्रिपलेट का फॉर्मूला। अब ए जो है, ए की जगह तुम कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, ठीक है। और नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट। जितना नंबर लिखोगे भाई ट्रिपलेट आ जाएगी। तो हमके नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए बेस ट्रिपलेट कितनी होती है, इनफाइनाइट। समझ गए। अरे बोलो। अब बेस ट्रिपलेट जैसे हमें पता है कि एक बेस ट्रिपलेट है 3, 4 और 5, एक बेस ट्रिपलेट है 5, 12 और 13, एक बेस ट्रिपलेट है हमारी 7, 24 और 25, एक बेस ट्रिपलेट है हमारी 8, 15 और 17,
एक बेस ट्रिपलेट है हमारी 9, 40 और 41, एक ट्रिपलेट है हमारी 11, 60, 61, 11, 60 और 61, एक बेस ट्रिपलेट है 12, 35 और 37, ये बेस ट्रिपलेट है सारी। अब बेस ट्रिपलेट में आप चाहे जितने से गुणा कर दो, जो आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, ट्रिपलेट ही होगा। जैसे कि हम इस वाली ट्रिपलेट में गुणा कर दें 2 से, कितने से, 2 से, तो हमने 2 से गुणा किया, कितने से गुणा किया, 2 से, हमने 2 से गुणा किया तो 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, गुणा होगा तो तीनों में होगा, ये नहीं कि यही कर दिया, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, तो 6, 8, 10 भी क्या होती है, ट्रिपलेट। हम कहे कि गुणा कर दो 3 से, हमने 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, तो 9, 12, 15 भी क्या होती, ट्रिपलेट। हमने कहा कि 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, तो 12, 16, 20 भी क्या होती है, ट्रिपलेट। हम कहे कि 5 से गुणा कर दो, तो 5 तिया कितना, 15, पांचों को कितना, 20, 5 पंजे 25, तो 15, 20, 25 भी क्या होती है, ट्रिपलेट। हम कहे कि 6 का गुणा कर दो, तो 6 तिया कितना, 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, तो 18, 24, 30 भी हमारी क्या होती, ट्रिपलेट। क्लियर है बात। तो हम कहें कि हमेशा ध्यान रखना कि बेस ट्रिपलेट में तुम चाहे जितने से गुणा करो, जो आती है वो भी हमारी हमेशा और हमेशा क्या होती है, ट्रिपलेट ही होती है। क्लियर। ऐसे ही हम कहें कि यहाँ गुणा कर लो, जैसे 5, 12, 13 है ना, तो मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो जाएगा 10, 24 और 26, ये भी क्या होती है, ट्रिपलेट। हम कहें कि मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो जाएगा 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39, 15, 36, 39 भी क्या है, ट्रिपलेट। हम कहें कि 4 से गुणा कर लो, तो 20, 12 चौको 48 और 13 चौको 52, तो 20, 48, 52 भी क्या है, ट्रिपलेट। हम कहें कि गुणा कर लो 5 से, तो 25, 12 पंजे कितना, 60, 13 पंजे 65, तो ये 25, 60, 65 भी क्या है, ट्रिपलेट है। हम कहें कि यहाँ पे देखो, हम कहें कि गुणा कर दो कितने से, तो 2 से, तो 14, 48 और कितना, 50, तो 14, 48 और 50 गुणा कर दो 3 से, ये हो जाएगा 21, 72 और 75। हम कह दें कि गुणा कर दो कितने से, तो 4 से, तो ये हो जाएगा 28 और कितना, 96 और कितना, 100, 28, 96 और 100। हम कहें कि यहाँ पे देखो, इसमें गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 16, 30 और 34, 16, 30 और 34 हो जाएगा। हम कहें यहाँ 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 15 तिया 45 और 17 तिया 51, तो ये भी क्या होगी, ट्रिपलेट। हम कहे 9, 40, 41 में 2 से गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18, 40 दूना 80, 41 दूना 82, ये भी क्या होगी, ट्रिपलेट। 3 से गुणा कर दो, तो 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो ये 123, तो ये भी क्या होगी, ट्रिपलेट। हम कहें 11, 60, 61 में 2 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 22, 120 और 122, 120 और 122, तो हम कहें कि इस वाले में, हम कहें इसमें 2 का गुणा कर दो, तो इसमें 2 का गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 24, 70 और 74, 70 और 74, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ट्रिपलेट। बस इतनी ही ट्रिपलेट हमें याद रखना, सीख गए ना, बोलो। अब ये ट्रिपलेट हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे कि पहले तो इन्हें याद करो, ये जो 7 है इनको निपटा लो। चलो हम पूछेंगे कैसे, देखो ये क्या है, सबका कर्ड है, क्या है, कर्ड। ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसका कर्ड 5 है, बोलो, बोलो, साथ साथ बोलो। ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 5 है, तो कौन सी, 3, 4, 5। ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 13 है, 5, 12, 13। ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 25 है, 7, 24, 25। ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 41 है, 9, 40, 41। ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 17 है, 8, 15, 17। ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 37 है, तो 12, 35 और 37, 12, 35 और 37। ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 61 है, 11, 60 और 61, 11, 60 और 61। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो 11, 60 और 61। अच्छा बताओ, बताना बताओ, ऐसी ट्रिपलेट बताओ, लेकिन शर्त है कि तुरंत बताना है, ठीक है, टाइम नहीं लगाओ। जिसका कर्ड 5 है, कर्ड 13 है, 5, 12, 5, 12, 13। कर्ड 41 है, कर्ड 37 है, कर्ड 61 है, कर्ड 17 है, 8, 15 और 17। कर्ड 25 है, 7, 24 और 25, 7, 24, 25। अटके, अटकना नहीं चाहिए, जब तक अटकोगे तब तक पूछता रहूंगा।
ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 5, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 37, फिर से सुनो, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 61, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 37, 12 35 37, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 41, 9 40 41, 9 40 41, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 13, 5 12 13, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 5, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 17, 8 15, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 25, 7 24 और अटके नहीं, अटकना चाहिए, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 25, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 41, 9 40 41, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 61, 11 60 61, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 37, 12 35 37, 12 35 37, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 17, 8 15 17, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 13, 5 12 13, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 5, 3 4 3 4 3 4 5, बेस्ट ट्रिपलेट याद होगी। ठीक, अब देखो जो इंपोर्टेंट है उनको भी याद कर लो, जैसे कि ये ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 10, तो कौन होगी, 6 8 10, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 15, 9 12 15, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 20, 12 16 20, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 25, तो 7 24 25 के अलावा 15 20 25, 15 20 25, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 30, 18 24 18 24 30, 18 24 30। अब देखो इधर ध्यान से देखना, एक सीक्वेंस बनेगा कि कर्ड 5 है तो ट्रिपलेट कौन, 3 4 5, कर्ड 10 है तो 6 8 10, कर्ड 15 है तो 9 12 15, 9 12 15, अरे बोलो 9 12 15 15, कर्ड 20 है तो 12 16 20, कर्ड 25 है तो 7 24 25 तो होगी, के अलावा 15 20 और 25, कर्ड 30 है तो 18 24 और 30, 18 24 30, क्लियर बात। फिर से बताओ, कर्ड 5 है तो तेजी से बोलो, 3 4, कर्ड 10 है तो तेजी से बोलो, 6 8 10, कर्ड 15 है तो 9 9 12 15, कर्ड 20 है तो 12 16 20, 12 16 20, कर्ड 25 है तो 15 20 25, कर्ड 30 है तो 18 24 और 30, 18 24 30, फिर से बताओ, कर्ड 5 है तो 3 4 5, कर्ड 10 है तो 6 8 10, 6 8 10, कर्ड 15 है तो 9 12 15, 9 12 15, कर्ड 20 है तो 12 16 20, 12 16 20, कर्ड 25 है तो 15 20 25, कर्ड 30 है तो 18 24 और 30, 18 24 30, क्लियर है बात। अरे बोलो ओके, अच्छा ये ओके हुई। अब देखो इधर ये वाली, कर्ड अगर 26 है तब, तो 10 24 और 26, 10 24 और 26, कर्ड 39 है तो 15 36 39, कर्ड 26 है तो 10 24 26, और कर्ड 39 है तो 15 36 और 39, 15 36 और 39, क्लियर है ना। अरे बोलो ये देखो, कर्ड अगर 26 है तो 10 24 26, कर्ड 39 है तो 15 36 39, 15 36 39, 15 36 39, क्लियर है बात। अरे बोलो, चलो देखो इसको और बताओ, कर्ड 26 है तो 10 24 26, 10 24 26, कर्ड 39 है तो 15 36 और 15 36 39, बस इतनी ही याद रख, ठीक है। कितनी हो गई टोटल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, अच्छा ये तो वही है 3 बार, ये तो वही है रिपीटेड, तो ये है बस 2 4 6 8 10 12 14 14 है, ठीक, 5 रिपीटेड है ना 2 बार। चलो शुरुआत कहां से करते हैं, चलो यहां से करते हैं, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 25, 7 24 25 के अलावा 15 20 और 25, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 41, 9 40
ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 61, 11 60, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 37, 12 35 12 35 37, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 17, 8 15 17, 8 15 17, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 13, 5 12 13, 5 12 13, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 5, 3 4 5, ऐसी ट्रिपलेट जिसका कर्ड 5, 3 4 5, ऐसी ट्रिपलेट कर्ड 10, 6 8 10, ऐसी ट्रिपलेट कर्ड 15, कितना 9 12 15, ऐसी ट्रिपलेट कर्ड 20, 12 16 20, 12 16 20, ऐसी ट्रिपलेट कर्ड 25, 15 20 25, ऐसी ट्रिपलेट कर्ड 24, 18 24 30, 18 24 30, 18 24 30, ऐसी ट्रिपलेट कर्ड 26, 10 24 26, 10 24 26, ऐसी ट्रिपलेट कर्ड 39, 15 36 39, 15 36 15 36 39, याद हो गई ना? अरे बोलो, इतनी याद रखोगी तो काम चल जाएगा, और कहीं फंसोगी तो कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि निकालनी कैसे। क्लियर है बात? अरे बोलो, चलो अब हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, संख्या है इनकी 6। संख्या कितनी है इनकी? 6। कितने हैं ये? 6। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है साइन, साइन, दूसरा है आपका कॉस, तीसरा है आपका टेन, चौथा है आपका कॉट, पांचवा है आपका सेक, और छठा है आपका कॉसेक। छठा है क्या? कॉसेक। ठीक है, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक, और छठा है कौन? कॉसेक। क्लियर है ना? है याद है ये सबको? किसको नहीं याद है ये हाथ उठाए? हाँ उठा दो, कोई बेईमानी थोड़ी ना है। नहीं याद है? चलो आज से याद कर लो। पहला कौन? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा छठा कॉसेक। यही क्रम है, सबसे पहले, फिर तीसरे नंबर। जिनको याद नहीं वो जरूर बोले। पहला कौन? साइन, दूसरा कौन? कॉस, तीसरा कौन? टेन, चौथा कौन? कॉट, पांचवा कौन? सेक, छठा कौन? छठा कौन? कॉसेक। याद हो गए? अब ये ना, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा तो होता है कौन? कॉसेक। क्यों? क्योंकि साइन बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक। पहला ही फॉर्मूला है तुम्हारा, ये तुम्हें याद रखना। फॉर्मूला नंबर 1 लिख भी देना, क्योंकि टोटल फॉर्मूले फिर मैं एक साथ तुम्हें रटाऊंगा, याद कराऊंगा। ठीक, हम लोग जो है छोटे थे तो जो है ऐसे गुस्से में कई ट्रिग्नोमेट्री के जितने छोटे बड़े फॉर्मूले सब याद कर दो, और सब एक एक ढूंढ ढूंढ के लिखा, छोटा बड़ा बेसिक जितने थे सब ढूंढ रहे। टोटल पहुंचा था 78, 78 उस टाइम। अब देखते हैं कितना पहुंचेगा। साइन का उल्टा 1 अपॉन कॉसेक, पहला ही फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। दूसरा कॉसेक का उल्टा, तो कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। दो फॉर्मूले हो गए। अरे बोलो, और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पे ही बेस्ड है। ठीक है, आंसर तो हम निकाल लेंगे अलग अलग जुगाड़ लगा के, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें आए 100% आए, तो इसलिए जरूरी है तुम्हें छोटे से लेके बड़े तक हर एक फॉर्मूला पता हो। साइन बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक। कॉसेक बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। यहाँ पे देखो, कॉस बराबर क्या होगा? तो कॉस बराबर होता है 1 अपॉन सेक। कॉस बराबर 1 अपॉन सेक। सेक, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3। चौथा फॉर्मूला क्या है? कि सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस। सेक बराबर 1 अपॉन कॉस। 4 फॉर्म। पांचवा फॉर्मूला, टेन बराबर होता है 1 अपॉन कॉट। टेन बराबर 1 अपॉन कॉट, फॉर्मूला नंबर 5। 5। और छठा फॉर्मूला है आपका कॉट बराबर 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10, ये है आपका फॉर्मूला नंबर 6। कॉट बराबर 1 अपॉन 10। इसके बाद कॉट बराबर 1 अपॉन 10 हो ही गया, टेन बराबर 1 अपॉन कॉट हो ही गया, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस हो ही गया, और कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन हो गया। यानी कितने फॉर्मूले बने? 6। अरे बोलो कितने बने? 6।
कितने बने 6, ओके ना मत, अरे बोलो ये देखो कॉट बराबर, तो ध्यान रखना कि कॉट बराबर कौन होता है 1/10, 10 होता है 1/10, 1/10, 10। सेक बराबर कौन होता है, तो सेक बराबर होता है 1/cos, ये बताए अभी, सेक बराबर 1/cos। इधर देखो कोसेक बराबर कौन होता है, तो कोसेक बराबर होता है 1/sin, 1/sin। अभी इसमें एंगल लगा नहीं इसलिए हम थीटा नहीं लगा रहे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक बराबर 1/sin। क्लियर बात, अरे बोलो 6 तो ये फॉर्मूले हो गए ना। अब 7वां फॉर्मूला क्या है कि tan बराबर होता है साइन और बटे कॉस, साइन बटे कॉस, ये है आपका 7वां फॉर्मूला। और 8वां फॉर्मूला आपका क्या है कि कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो ये है आपका फॉर्मूला नंबर 8। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए 8। तो पहले तो तुम्हें 8 फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला फार्मूला क्या है कि साइन बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है 1/cosec, 1/cosec। दूसरा कि कॉस बराबर 1/sec, टेन बराबर 1/cot, कॉट बराबर 1/10, सेक बराबर 1/cos, कॉसेक बराबर 1/sin, 1/sin। 7वां फार्मूला टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन, कॉट बराबर कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। क्लियर है बात, अरे बोलो बोलो, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस और बटे क्या होगा साइन, कॉस बटे क्या हो जाएगा साइन। क्लियर है बात, अरे बोलो, तो हम क्या हो जाएगा, और हो जाएगा क्या, तो कॉट कॉस और बटे क्या हो जाएगा साइन। 8 फॉर्मूले हो गए, बोलो। अब देखो ये हो गई बात। अब इधर ध्यान से देखना, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये है हमारा 90 डिग्री समकोण, ये है ए, ये है बी और ये है हमारा सी। कौन है हमारा सी। हम एंगल ले रहे हैं पहले, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। और एंगल पहले हम ले रहे हैं किसको, ए को, किसको ले रहे हैं ए को। अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने है ये कौन होगा कर्ड, और ये कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये वाली भुजा कौन आधार, आधार मतलब बेस, आधार मतलब बेस। और ये है हमारा, तो ये लंब, ये कर्ड है, ये लंब है और ये कौन है आधार। अरे बोलो कौन है आधार। क्लियर है बात, अरे बोलो। अब हम कहें कि देखो रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन एंड sides of triangle, relation between trigonometric function and trigonometric function and sides of triangle, relation between trigonometric function and sides of triangle, sides of triangle। अब देखो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो, पहला कौन है साइन, दूसरा कौन है कॉस, तीसरा कौन है टेन, चौथा कौन है कॉट, चौथा कौन है कॉट, पांचवा कौन है सेक, और छठे नंबर पे कौन है कॉसेक, तो छठे नंबर पे है कौन कॉसेक, तो छठे नंबर पे है कौन कॉसेक। क्लियर है बात, अरे बोलो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। क्लियर है। अब देखो एंगल कौन है ए, एंगल कौन है ए, तो हम के एंगल लगा लो, तो ये हुआ साइन ए, ये हुआ कॉस ए, ये हुआ टेन ए, ये हुआ कॉट ए, ये हुआ सेक ए, ये हुआ कौन कॉसेक ए। अगर एंगल थीटा होता तो हम लिखते साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चूंकि हमारा एंगल कौन है ए, इसलिए हमने सारी जगह क्या लिखा ए और ए लिखा। क्लियर है बात, अरे बोलो। अब इधर देखो 90 डिग्री के सामने कौन हो गया कर्ड, कोण के सामने वाली भुजा लंब, बची हुई भुजा आधार। अब हमेशा ध्यान रखना कि साइन ए बराबर होगा क्या, तो होता है लंब और बटे कर्ड, क्या होता है लंब बटे कर्ड, तो लंब और बटे क्या करोगे कर्ड, तो लंब बटे कर्ड, तो ये बराबर होगा किसके लंब और बटे किसके कर्ड के, तो लंब बटे क्या कर्ड। ये होता है हमारा क्या, तो कॉस होता है क्या आधार और बटे क्या कर्ड, तो कॉस होगा आधार बटे कर्ड, तो आधार और बटे कौन कर्ड,
तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस ये होगा आधार बटे कर्ण। हम के टेन क्या होगा, तो टेन ध्यान रखना होता है लंब और बटे आधार, टेन होता है लंब और बटे कौन आधार, तो लंब और बटे आधार यानी एल अपॉन ए, लंब बटे कौन आधार। हम के कॉट कौन होता है, तो कॉट होगा क्या आधार और बटे कौन लंब, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी कि आधार और बटे कौन हो जाएगा लंब हो जाएगा। हम के सेक कौन होता है, तो सेक होता है कर्ण और बटे आधार, कर्ण और बटे कौन आधार, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण अपॉन कौन आधार। हम के कौशिक कौन होता है, तो कर्ण और बटे कौन लंब, तो कर्ण और बटे कौन लंब, तो कर्ण बटे लंब है, तो ये होगा क्या हमारा, तो कर्ण और बटे लंब, ये होता है कौन कौशिक। ठीक है, अब देखो ये हो गया फार्मूला नंबर, फार्मूला नंबर, तो ये फार्मूला नंबर हो गया कितना, 8 हो गए थे, ये हो गया कौन 9, ये फार्मूला नंबर 10, फार्मूला नंबर 11, फार्मूला नंबर 12, फार्मूला नंबर 13 और फार्मूला नंबर 14। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए 14। क्लियर, नंबरिंग कर लेना ताकि याद करने में आसानी हो। 100% ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं हम लोग। देखो इधर, यहाँ पे देखो साइन 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 ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है क्या, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, कॉट बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक बराबर क्या होगा कर्ण और बटे क्या होगा लंब, कर्ण बटे लंब। इसको याद करने का तरीका बचपन से ही हम लोग जानते हैं, गुरुजी बताते थे लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो हमके ये देखो ये साइन, ये कॉस और ये टेन, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस ए होगा आधार बटे कर्ण, टेन ए होगा लंब बटे आधार। क्लियर। अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक होगा कर्ण बटे लंब, सेक होगा कर्ण बटे आधार और कॉट होगा आधार बटे लंब। क्लियर बात, अरे बोलो, तो लाल बटे कका। ठीक है, बोलो लाल बटे कका। तो ये कितने फॉर्मूले हो गए 14, कितने हो गए 14। याद करने का सीक्वेंस, पहले तो रिलेशन वाले हैं, तो रिलेशन वाले सब आसानी है, अरे बोलो है या नहीं है। तो रिलेशन में कितने हैं 8, रिलेशन में कितने हैं 8। फिर साइड्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेशन किया तो फॉर्मूले कितने निकले 6, तो 8 और 6 कितने हो गए 14, टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, अरे बोलो 14, कितने हो गए 14। पहला बताओ क्या है, बताओ कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर 1/cos। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आई तो ऐसे ही आएगी, अगर नहीं आती और ऐसे जा नहीं सकती कहीं, ऐसे ही आनी है और ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, और अगर तुम ये रहे कि तुमने कहा कि नहीं देखा समझ लिया फिर छोड़ दिया, ना इस जिंदगी आएगी ना अगली जिंदगी आएगी, 7 जिंदगी मिलेंगी, सातों जिंदगी में नहीं आएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सीखने का तरीका मैं तुमको बता दे रहा, जिनको नहीं आ रही वो क्या है ना, कि आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है ये सारी चीजें याद कर जाओ, बस एक टाइम आएगा दिमाग अपने आप चलने लगेगा, अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये एकदम प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका है, तुम्हें बिल्कुल ना आती हो तुम्हें आने लगेगी। बस करना क्या है, घर पे गए अब जैसे 14 फार्मूले हो गए ना, ये 14 फार्मूले तब तक लिखने हैं जब तक कि 14 के 14 हम लिख ना लें, बस ये करना है और रोज करना है। फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ऐसे आएगी कि सबसे स्ट्रॉन्ग जोन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग जोन। बस करना एक ही है कि जितने जितने फार्मूले होते जाएं, हम नंबरिंग इसीलिए दे रहे हैं ताकि घर पे जाओ इन्हीं नंबरिंग के साथ कि आज जैसे 14 हो गए, अब 14 के 14 इतनी बार लिखो जब तक कि बिना देखे सारे ना लिख लो, लिखते रहो। साइन बराबर 1/cosec, कॉस बराबर 1/sec, टेन बराबर 1/cot, कॉट बराबर 1/10, सेक बराबर 1/cos, कॉसेक बराबर 1/sin, टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन। 8 हो गए। अब ट्रायंगल वाले में आ जाओ, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। हो गए 14, और ये 14 के 14 लिखते जाना है तब तक जब तक कि सारे याद ना हो जाए, सब जब तक सारे ना लिख लो बिना देखे तब तक इनको करते जाना है। क्लियर है बात, अरे बोलो। अब देखो आगे समझो, यहाँ पे आता देखो इधर, अब एक चीज है जिसको तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है,
ये है आपका, ध्यान से देखना, बीच बीच है। अब देखो तो, ये कितने हिस्से हैं? चार। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। कितने हिस्से हैं ये? चार। इस वाले हिस्से को कहा जाता है प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश सीख लेना कैसे हमने बताया, बनाया है, ऐसे ही बनाना है घर पे जाके, ठीक है। प्रथम अर्धांश, इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय अर्धांश। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय अर्धांश। इसको क्या कहते हैं? या चतुर्थांश लिख लो, चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला है आपका तृतीय अर्धांश, तृतीय चतुर्थांश। थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा कौन? चतुर्थ चतुर्थांश। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। यहां कौन आता है? ये 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारा तो 0, 0 से 90, 90 से 270, और 270 से 90 से 180, और 180 से 270, और 270 से 360, ठीक है। यानी कि अगर आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू चाहिए तो वैल्यू हमेशा कहाँ होंगी? फर्स्ट में। फिर अगर आपको 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक की वैल्यू चाहिए तो ये हमेशा कहाँ होंगी? सेकंड। 180 डिग्री से लेके 270 तक की वैल्यू चाहिए तो ये कहाँ होंगी? थर्ड में। और 270 से लेके 360 तक की वैल्यू अगर चाहिए तो ये कहाँ होंगी? फोर्थ। ठीक, अच्छा, क्लियर बात। अब यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे होते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सबकी वैल्यू यहां से कैसे निकलती है? पॉजिटिव। यहां पे साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कोसेक, दो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव। यहाँ पे सेक पॉजिटिव, सेक का उल्टा कॉस, नहीं यहाँ पे है टेन, टेन पॉजिटिव और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉसेक, सेक पॉजिटिव और सेक का उल्टा कौन? कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव है, तो साइन और कॉसेक। यहाँ पे कौन? टेन और कॉट। यहाँ पे कौन है? सेक और कॉस। और यहाँ पे सारे ही क्या होते हैं हमारे? तो यहाँ पे सारे ही क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे सारे और के सारे हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सेक और कॉस, और यहाँ पे अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये ना कर देना साइन और कॉस ना कर देना, ठीक। ये कर दो कि साइन कॉस, यहाँ पे कर दो सेक और कॉसेक, ठीक। ये ना होगा, ये होगा यहाँ पे साइन और कौन होगा? कॉसेक, और यहाँ पे होगा सेक और कॉस, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे साइन टेन, यही गलती होती है, यहाँ पे साइन के साथ क्या कर दोगे? कॉस, और यहाँ सेक के साथ क्या कर दोगे? कॉस। ये गलत है, ये सही है। तो ये ध्यान रखना, साइन और साइन के साथ क्या होगा? कॉसेक, और यहाँ पे सेक और सेक के साथ क्या होगा? कॉस।
यहाँ पे साइन टेन सेक कॉस सब पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। अब इससे क्या क्या रूल्स बनेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कल। आज तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कितने फॉर्मूले टोटल किए हैं, तो कितने 14। अब ये जो 14 फॉर्मूले हैं नन्हे नन्हे, हमको तो सब लेने हैं, नन्हे बड़े छोटे चाहे जैसे हैं, 14 फॉर्मूले। इनको इतनी बार लिखना जब तक कि पूरा 100% तुम बिना देखे ना लिखो, ठीक है, क्लियर बात। और हाँ भाई 7 बजे आप एग्जैक्ट आ जाइए, एग्जैक्ट क्लास आपकी चलेगी, ठीक है, 7 बजे एग्जैक्ट। जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं या केवल रीजनिंग पढ़ते हैं, ये जो है कंप्लीट बैच करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हो तो हम आपको जो है ऑनलाइन ऐड करेंगे, बीच क्लास में कोई भी एंट्री नहीं, ठीक है।